રહ્યા છો ગુજરાત બુલેટિન ન્યૂઝ. હવે જોઈએ અગત્યના સમાચાર. આચાર્ય શ્રી સુનિલ સાગરજી મહારાજ સંઘના પવિત્ર સાનિધ્યમાં અભૂતપૂર્વ શિબિર. ભારત દેશના આશરે 10,000 શિબિરાર્થીઓ ભાગ લેશે. આગામી કાર્યક્રમમાં પ્રધાનમંત્રી માનનીય નરેન્દ્રભાઈ મોદી પણ પધારશે તેવી શક્યતા. ભારતભરના આશરે 10,000 શિબિરાર્થીઓ ભાગ લેશે. આગામી કાર્યક્રમમાં પ્રધાનમંત્રી માનનીય નરેન્દ્રભાઈ મોદી પણ પધારશે તેવી શક્યતા. અમદાવાદ ખાતે આધ્યાત્મિક વર્ષાયોગ 2025 ગુજરાત યુનિવર્સિટીના પ્રાકૃત પરિસરમાં દસલક્ષણ ધર્મ પર્યુષણ દરમિયાન એક વિશાળ શિબિરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ઐતિહાસિક શિબિરમાં ભારત દેશભરના આશરે 10,000થી શિબિરાર્થીઓ ભાગ લેશે. આચાર્ય શ્રી સુનિલ સાગરજી મહારાજ સંઘના પવિત્ર સાનિધ્યમાં યોજાનાર ભૂતપૂર્વ શિબિર અમદાવાદના ઇતિહાસમાં પ્રથમવાર યોજાઈ રહી છે. 10 દિવસ સુધી ચાલનાર આ શિબિરમાં અભિષેક પૂજન, આચાર્ય શ્રીના પ્રેરણાદાયી પ્રવચનો, હજારો ભક્તો દ્વારા ગુરુ પૂજન તથા સાંજે શંકા સમાધાન અને સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ જેવા અનેક કાર્યક્રમો યોજાશે. દસલક્ષણ પર્વ દરમિયાન આચાર્ય શ્રી દ્વારા સત્ય, અહિંસા, અપરિગ્રહ જેવા સિદ્ધાંતો પર રોજિંદા પ્રવચનો યોજાશે. આચાર્ય શ્રીના પ્રભાવને કારણે સમગ્ર ગુજરાતમાં પ્રાકૃત ભાષા વિશે ચર્ચા વિચારણા શરૂ થઈ છે. આ ચાતુર્માસ દરમિયાન ગુજરાત રાજ્યના મહામહિમ રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતજી, રાજ્યના મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ, ગૃહમંત્રી શ્રી હર્ષજી સંઘવી, પ્રસિદ્ધ કવિકુમાર વિશ્વાસ, કેન્દ્ર સરકારના મંત્રી શ્રી કિશોરભાઈ મકવાણા, શ્રી જગદીશભાઈ પંચાલ તથા અનેક મહાનુભાવો આચાર્ય શ્રીના આશીર્વાદ મેળવવા પધાર્યા છે. ઉપરાંત રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના 300થી વધુ સ્વયંસેવકો દ્વારા પણ આચાર્ય શ્રી સમક્ષ પુષ્પવંદન કરી આશીર્વાદ મેળવવામાં આવ્યા છે. આગામી કાર્યક્રમમાં પ્રધાનમંત્રી માનનીય નરેન્દ્રભાઈ મોદીજી પણ પધારશે તેવી શક્યતા व्यक्त કરવામાં આવી રહી છે અને સમગ્ર સમિતિ આ માટે પ્રયત્નશીલ છે. अगर लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाना है तो उनके जीने का तरीका बदलवाना पड़ेगा. जिस ढंग से लोग मांस वगैरह से अपनी आजीविका समझते हैं, अगर उन्हें कोई और अच्छे साधन मुहैया कराए जाएं तो वो व्यापार छोड़ करके अच्छे रास्ते से अच्छे ढंग से भी कमाई कर सकते हैं. कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें वो चीज़ पसंद नहीं है लेकिन उसके अलावा उनको कुछ आता नहीं है. ऐसे में हम किसी जीव जंतु का दिल दुखाएंगे तो निश्चित रूप से पैसा भले हमारे हाथ में आ जाएगा लेकिन शांति सुख हमारे हाथ में नहीं आएगा. तो हमारी कल्पना तो यही है कि पूरा देश और पूरी दुनिया साक्षात हिंसा से मुक्त तो हो. पूरे देश और दुनिया के इंसानों के साथ साथ पशु पंछी भी सुखी रहें और यही राम राज्य होगा. यही विश्व शांति का संदेश, वसुधैव कुटुंबकम की भावना. जरूरी नहीं है कि पर्यूषण के बाद भी सुख और समृद्धि और अहिंसा और शाकाहार निरंतर चलता रहे, लेकिन इन 10 दिनों तो कम से कम हम सभी अभ्यास करें और इसका सुकून अनुभव करके पर्यूषण 10 लक्षण के बाद भी इसी सही रास्ते पर सत्य, अहिंसा, सदाचार, शाकाहार, संयम और समता के रास्ते चलते रहें. यही मंगल कामना. बैर विरोध से किसी का मंगल नहीं होता है, दुनिया में अमंगल होता है. आचार्य देवव्रत जी आए और उन्होंने 2-3 जबरदस्त बातें कही. उन्होंने कहा एक दिन सारी दुनिया को हिंसा के रास्ते पर चला के देखो, एक दिन में ही पूरी दुनिया तंग हो जाएगी और अहिंसा के रास्ते हजारों साल तक चल सकते हैं और सुख और शांति से चल सकते हैं. एक दिन केवल झूठ का प्रयोग पूरी दुनिया पर लागू करो, कोई विश्वास किसी पर नहीं करेगा और सत्य के रास्ते हजारों साल चल सकते हैं. तो शाश्वत मूल्य है धर्म, टिकाऊ है धर्म और इस धर्म के सच्चे सिद्धांतों पर हम सभी देशवासी चलें, दुनिया वाले चलें. यही मंगल कामना. आज संवत्सरी भी है श्वेतांबर धर्म के हिसाब से, तो मिच्छामि दुक्कड़म का पर्व है. सबसे क्षमा मांग लें, सबको क्षमा कर दें और दिगंबर जैन धर्म के हिसाब से कल से क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, अकिंचन्य, ब्रह्मचर्य, ऐसे 10 गुणों को 10 धर्मों को आधार बना के विशेष आराधना हो. मुस्लिम सिख है धर्म ना हिंदू जैन, धर्म हृदय की शुद्धता, करुणा, समता, प्रेम. दुनिया में जितने धर्म नाम पाए जा रहे हैं ये सब धर्म का एक रूप है, लेकिन वास्तव में धर्म हृदय की शुद्धता है, करुणा है, प्रेम है, समता है. हम इस धर्म के रास्ते चलें,
10 लक्षण पर्व का महान मंगल अवसर है। कल से पंचमी से दिगंबर जैन धर्म के अनुसार 10 लक्षण के 10 दिन तक पूरे देश में धर्म और ज्ञान की गंगा बहेगी। 10 उपास निर्जल उपास करने वाले अनेक हजारों साधक यहाँ भी उपस्थित हो रहे हैं और संघ में बड़ी तपस्या हो रही है, जिसमें 10 दिन तक अन्य जल तक का त्याग करके ज्ञान ध्यान में लीन रह करके विश्व शांति की मंगल कामना और मंत्रों का जाप। कल से अनंत चतुर्दशी तक इन दिनों में पूरे गुजरात में मांस और शराब की बंदी हो। देश भर में किसी जीव जंतु को तकलीफ ना हो, इस तरह का उपक्रम सरकारों को करना चाहिए। और इन दिनों में परीक्षाएं भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोग 10 लक्षण धर्म, पर्युषण पर्व और गणपति के उत्सव में बिजी होते हैं। ऐसे में विद्यार्थी पढ़ें कि उत्सव मनाएं, तो पढ़ाई भले हो लेकिन परीक्षाएं ना हो, ऐसी हमारी भावना है। प्रकृति और पर्यावरण से पूरी दुनिया जुड़े, सत्य अहिंसा शांति के रास्ते चले। बहुत जबरदस्त मानस है। अभी मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में प्राकृत भाषा सत्कार समारोह एक बड़ा कार्यक्रम होगा। देश की संस्कृति भी पुरानी भाषा है, हमारी प्रकृति की भाषा है। और ब्राह्मी लिपि, जिसमें सम्राट अशोक ने और सम्राट खारवेल ने शिलालेख लिखवाए, उस ब्राह्मी लिपि का सत्कार समारोह आचार्य देवव्रत जी राज्यपाल जी के सानिध्य में हुआ। तो इन भाषा और लिपियों को लेकर के भी हमारे संघ में बहुत काम हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि लोग अपनी जड़ों की तरफ लौटें। के बाद आधुनिकता केवल मौज मस्ती के रास्ते चल करके अशांति और क्लेश के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगता है। शांति और सहजता का रास्ता हमारी भारतीय सूत्रों में है। परस्परोपग्रहो जीवानाम, परस्पर लोग मिलजुल करके रहें, एक दूसरे का सहयोग करें, धर्म और संप्रदायों को लेकर के विसंवाद खड़े न हों, एक दूसरे को नीचे दिखाने की भावना ना हो, ये मंगल मनीषा है। सोनो कंगल कल्याण थाओ और सोनो मंगल थाओ, एवी मंगल भावना साथे।